दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, भगवान शिव के पावन मंदिर में आप जाते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां पर दिव्य पुनीत पावन शिवलिंग के दर्शन आप ना करते हो। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, दूध अथवा फल फूल इत्यादि अर्पण करके अपनी श्रद्धा व भक्ति को पोषित व सिंचित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या भगवान शंकर और शिवलिंग में कोई अंतर है? क्या ये दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं अथवा तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं? अगर एक हैं तो वे कैसे एक हैं? फिर आपने देखा होगा शिवलिंग पर त्रिपुंड व त्रिनेत्र है, जबकि त्रिपुंड और त्रिनेत्र तो योगी जन अथवा साधक जनों के मस्तक पर, उनके ललाट पर शोभायमान होता है। लेकिन शिवलिंग पर त्रिपुंड अथवा त्रिनेत्र का क्या औचित्य? तो सज्जनों, आज हम इन्हीं प्रश्नों के गर्भ से उत्तर रूपी रत्नों को निकालने का प्रयास करेंगे। संसारिक संदर्भ से अगर आप देखें तो सर्वप्रथम शिवलिंग की परिभाषा उनकी दृष्टि में कोई बहुत सम्माननीय अथवा दिव्यता से परिपूर्ण नहीं है। अधिकांश लोगों का तो ज्ञान यही कहता है कि शिवलिंग भगवान शंकर का जननांग है, जिसकी के वे पूजा करवाते हैं, अर्चना करवाते हैं। क्षमा कीजिएगा, सामान्यता सभ्य समाज के परिवारों में अगर लिंग शब्द पर चर्चा भी करनी पड़े तो हम संकोच मानते हैं, आपत्तिजनक मानते हैं। और भगवान शंकर भला ऐसे संकोचात्मक विषयों पर कैसे इतने मुखर हो सकते हैं? इसलिए आप इसको समझें कि शिवलिंग का अर्थ कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही दिव्य, पावन, पवित्र अर्थ छुपा हुआ है। शास्त्रों में लिंग शब्द का अर्थ परिभाषित किया गया है लय अति इति लिंगम, अर्थात जिसमें सब कुछ लय हो जाए, समा जाए, सिमट जाए। और ऐसा गुण, ऐसी खूबी वह तो केवल स्वयं ईश्वर ही धारण करते हैं। जिसमें सब कुछ लय हो जाए वे तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर लिंग का अर्थ कुछ अन्यथा ना होकर ईश्वर है, भगवान है। शिव लिंग दोनों शब्दों में आप देखेंगे शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है परमात्मा। अर्थात ईश्वर कल्याणकारी है, हमारा हित करने वाला है, हमारे कष्ट हरने वाला है। शिवलिंग का इस अर्थ के अलावा दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। इस मापदंडों के आधार पर आप निश्चित ही कह सकते हैं कि शिवलिंग और भगवान शंकर एक ही सत्ता के दो नाम हैं। और आइए आगे हम समझते हैं कि शिवलिंग का आकार यूं थोड़ा अंडाकार सा क्यों है। वास्तव में शिवलिंग का आकार हमारी खोपड़ी के ऊपरी भाग से प्रेरित है। यह वह स्थान है जो कि हमारी भ्रिकुटी के ऊपर का स्थान होता है और परमात्मा स्वयं ज्योति रूप में हमारी भ्रिकुटी में भुवों के बीच में अपना दिव्य स्वरूप प्रकाश रूप धारण करके विराजते हैं। और इस प्रकाश के दर्शन हमको तब होते हैं जब कोई पूर्ण संत महापुरुष हमारी भ्रिकुटी को खोलकर, अर्थात हमारा तीसरा नेत्र खोलकर हमें भीतर जाने की कला सिखाते हैं। और हम केवल ज्योति ही नहीं बल्कि अनंत सूर्यों के प्रकाश का भी दर्शन करते हैं। मस्तक पर यह तीसरा नेत्र संकेत रूप में शिवलिंग पर भी आप देखते हैं। और केवल नेत्र ही नहीं, हमारे भ्रिकुटी तल पर 3 नाड़ियों का पावन संगम भी होता है। शास्त्रों में इन 3 नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों नाड़ियों का संगम बाहर प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने के लिए संत महात्मा योगी जन मस्तक पर 3 रेखाएं भी लगाते हैं जो कि चंदन से निर्मित होती हैं। और इसका हुबहू प्रतिबिंब आप शिवलिंग पर भी देखते हैं। अर्थात जो मनुष्य साधक योगी जन अपने मस्तक पर त्रिपुंड और नेत्र सजाते हैं वैसा ही आप शिवलिंग पर बना देखते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि शिवलिंग भगवान शिव का कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक क्षेत्र शीश के भ्रिकुटी से लेकर ऊपरी भाग का ही प्रतिरूप है। इसलिए सज्जनों, आप संसार के मनगढ़ंत अर्थों से प्रेरित होकर अपनी श्रद्धा व भावना और अपने विश्वास को खंडित न करें, अपितु वास्तविक अर्थ से अवगत होकर स्वयं को उन्नत व दिव्य भाव से तर करें। इसलिए सज्जनों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक
करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम दूत को अवश्य सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाते हुए, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ।